महाविकास आघाड़ी सरकार के तीनों भागीदारों के बीच रिश्ता बड़ा अजीब है। उद्धव ठाकरे को शरद पवार पर भरोसा नहीं, शरद पवार उद्धव ठाकरे पर भरोसा नहीं करते और सरकार में तीसरे दर्जे की पार्टी कांग्रेस का इन दोनों पर भरोसा नहीं है। बावजूद इसके ये तीनों हर दूसरे तीसरे दिन यह जरूर कहते हैं कि सरकार पूरे 5 साल चलेगी और गठबंधन अटूट है, लेकिन मौका मिलते ही तीनों एक दूसरे पर हमला करने से चूकते नहीं। ताजा मामला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का है, जिन्होंने उद्धव ठाकरे और अजीत पवार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। नाना पटोले ने कहा कि ये दोनों ही नेता मुझ पर नजर रखते हैं, यानी उद्धव ठाकरे और अजीत पवार नाना पटोले की जासूसी करवाते हैं। इससे पहले भी पटोले ने एनसीपी नेता अजीत पवार पर हमला बोला था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा था कि पुणे का प्रभारी मंत्री कौन है, कोई बारामती का है, वह किसका काम कर रहे हैं, क्या वह हमारा काम कर रहे हैं। इस मुश्किल को अपनी ताकत बनाएं, मानसिक रूप से कमजोर नहीं हो, ऐसी ताकत प्राप्त करें जिससे हमारा व्यक्ति वहां का प्रभारी मंत्री नियुक्त हो जाए। पुणे के प्रभारी मंत्री अजित पवार है। हालांकि जब शरद पवार से पटोले द्वारा उनके भतीजे अजित पवार के बारे में की गई टिप्पणी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने नाना पटोले को छोटा आदमी बता दिया। शरद पवार ने कहा कि मैं ऐसे मामले में नहीं पड़ना चाहता, वे छोटे लोग हैं, मैं उसके बारे में क्यों बोलूं, अगर सोनिया गांधी कुछ बोलती हैं तो मैं बोलूंगा। पवार ने पटोले द्वारा भविष्य में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने को लेकर जताए जा रहे संकल्प को भी महत्व नहीं दिया। इस समय शिवसेना, कांग्रेस और रांकपा की महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार है। इस साल फरवरी में कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने विधानसभा में स्पीकर पद छोड़ दिया था, जिसके बाद से वो पद खाली है। हालांकि गठबंधन की तरफ से हाल ही में कहा गया था कि स्पीकर का पद कांग्रेस को ही दिया जाएगा। नाना पटोले हाल के दिनों में लगातार चर्चाओं में रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि 2016 और 17 के दौरान उनका फोन टैप किया गया, जब वो संसद के सदस्य थे और देवेंद्र फडणवीस राज्य सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। बाद में महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले द्वारा लगाए फोन टैपिंग के आरोपों की जांच के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक संजय पांडे के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।